बताएं सर, एक बार आपके मार्केट आउटलुक के साथ ही शुरुआत की जाए। आप पूरी तरह से पिछले हफ्ते और इस हफ्ते में जब मार्केट खराब था, बहुत कॉन्फिडेंटली आप कह भी रहे थे कि डरिए मत, घबराइए मत, सिप करिए, लेते रहिए। देखिए 18,600 से 16,700 ये जर्नी काफी फास्ट हुई, जाते हुए भी आते हुए भी। आपको पता है सिस्टमैटिक ट्रेडिंग ऑलवेज टेक्स यू टू एक्सट्रीम्स ऑन बोथ साइड्स, ऑप्टिमिज्म एंड पेसिमिज्म। अब आपको नेगेटिव्स पता है, बट मोस्ट ऑफ देम हैव गॉट प्राइस्ड इन। इंडियन मार्केट ओवरबॉट थी, लेकिन मैं ये कहूंगा ऑयल, बॉन्ड यील्ड और जो ग्लोबल हेजिटेंसी है ऑन ओमिक्रॉन, उस पर मैं इतना, लेकिन इंडिया हैज बीन अ वेरी गुड आउट परफॉर्मर। अब कॉर्पोरेट रिजल्ट्स देखिए और साथ में फिर आपको एंट्री का मौका क्या है। दिस मार्केट इज ऑल अबाउट द नया निवेशक, द रिटेल इन्वेस्टर, चाहे वो आईपीओ मार्केट हो या न्यू, तो वो तो रुकने नहीं वाला। करेक्ट। उसने तो अपनी, मैं कहीं भी गया हूं छोटे शहरों में, वो कहते हैं लेने वाली बताइए, बेचने वाला नहीं वसीम साहब। जैसे आपने जी बोला था 180 वाला, अब आप बताइए ऐसा कुछ। सही बात तो है। मैं ये कॉन्फिडेंट हूं। दूसरा अनिल जी देखिए, थोड़ा सा बुरा लगता है, लेकिन किसी की मेडिकल की वजह से या बीमारी की वजह से या किसी की कमजोरी की वजह से फायदा कौन उठाता है? चील कौवे। करेक्ट। ये घिन होते हैं। सही बात है, समझ आई? और एक तरफ होता है जो इन चीजों से सहानुभूति देता है और फायदा उठाता है, वो है शेर। कि भाई जब घबराहट है तो शेर ही ले सकता है शेर। तो इस समय आपको शेर बनना है। एब्सोल्युटली। और कोई मौका नहीं है, और ये ज्यादा देर नहीं रहेगा। जैसे मैंने आपको कहा, आई थिंक सेकेंड हाफ ऑफ डिसंबर फ्रॉम नेक्स्ट वीक शुड बी वेरी वेरी गुड, एंड मे बी द निफ्टी इज गोइंग टू बी रेंज बाउंड टिल 18,200, बट स्टॉक्स विल गिव यू अ वेरी गुड बाउंस। जैसे बैंक्स हैं या तो stock specific and index may have bottomed out. Now we have to see next week. I would expect the market starting to move upwards. फिक्स किया है कि फ्यूचर्स के साथ कुछ आप डेरिवेटिव्स करते हैं तो कैश भी लीजिए। IRB इंफ्रा, AB कैपिटल, ABS, उनके लिए मैं रीजनिंग भी दूंगा, लेकिन मैं यहाँ 3 स्टॉक्स कहूंगा, मिड कैप लार्ज कैप दोनों मिला के। सबसे टॉप पिक L&T। देखिए अनिल जी, L&T में सबसे स्वीटनर आनी है व्हेन दे हैव सेड दैट दे यूज नो एक्सप्लोजिव्स इन देयर डिफेंस इक्विपमेंट, और डिफेंस का बिजनेस इज गोइंग रोबस्ट। आपने अभी पढ़ा है ग्रीन एनर्जी में दे हैव जस्ट टाइड अप विद रिन्यू। L&T has got the best execution book ever in their history. Margins from high single have gone to better double digit. तो L&T gives you the perfect mix। और अगर इंडेक्स ने वापस 18.5 जाना है, L&T 2000 का भाव है, तो 2000 और 2050 के लिए तैयार कीजिए। तो L&T। दूसरा सेल, 150 पे सब कह रहे थे सेल मिस हो गया। सेल ट्रेड्स एट 3 टाइम प्राइस टू बुक। 1 ईयर में सेल विल बी डेट फ्री। अनिल जी कभी हिस्ट्री में नहीं हुआ। और कैश अर्निंग और साथ में मेटल्स की रैली, आई थिंक डॉलर हैज टॉप्ड आउट। अब 103 में आप सेल नहीं लेंगे तो क्या 140 का टारगेट बाय 31 जनवरी। तीसरा आपने पूछा एक छोटा शेयर बताइए। आपने अभी सिम्मी जी ने, मैं तो सिम्मी जी की बहुत बिगेस्ट कौन है शेयर होल्डर अनिल जी? एम्बेसी। एम्बेसी हैज अ 16% स्टेक। Embassy also owns 9.5% stakes in a small construction company called BL Kashyap. BL Kashyap दिल्ली की कंपनी है, और सारा एम्बेसी का एग्जीक्यूशन, कॉन्ट्रैक्ट ऑर्डर सब BL कश्यप में जाता है। इस क्वार्टर में BL कश्यप ने जो रिजल्ट दिए हैं 16 क्वार्टर में नहीं दिए। अच्छा। तो आपको बोल रहा हूं कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी और ये जो एम्बेसी का ऑर्डर इनफ्लो है, क्योंकि एम्बेसी अगर स्टेक लेती है, एग्जीक्यूट तो किसी ने करना है, तो BL कश्यप इज अ नो ब्रेनर। 24 रुपए का भाव है, इसका भाव मुझे अगली दिवाली तक 50 से 60 रुपए दिखता है। तो अगर आपको निवेश में करना है, रीओपनिंग पे, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी, यू कांट गो रॉन्ग। आपको L&T का था, मैं अभी भी सोचता हूं ICICI, HDFC बैंक ऑन द लार्ज कैप्स कैनॉट बट मेक मनी फॉर यू, लेकिन 2 मिड कैप बैंक्स कहूंगा। मेरा फेवरेट है और अंडर परफॉर्म किया IDFC फर्स्ट। IDFC फर्स्ट के अनिल जी लास्ट क्वार्टर में प्री प्रोविजनिंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट ऑफ 560 करोड़, हाईएस्ट इन द हिस्ट्री ऑफ द कंपनी। उसके जो अटकली थी वोडाफोन की, वो 6 रुपए के भाव में जो थी वो अभी भी वही भाव है। वोडाफोन का भाव 12 है, उन्होंने कहा 3200 करोड़ में से सिर्फ 1200 अनकोलेटरलाइज्ड है और 750 की प्रोविजनिंग कर दी। तो प्रोविजनिंग वापिस होगी तो आप लगा लीजिए 3000, 1:4 का रेशियो होता है ऑन अ प्राइस टू बुक, जो आपकी लेंडिंग में जाता है। आई थिंक IDFC फर्स्ट इज अ नो ब्रेनर, 60 रुपए का टारगेट। और दूसरा है फेडरल बैंक। आपको मैं फिर कहता हूं इसमें सिप कीजिए। फेडरल बैंक के नंबर्स वर द बेस्ट इन द इंडस्ट्री। निम्स आर राइजिंग, एसेट क्वालिटी इज इंप्रूविंग, एंड गोल्ड लोन में दे आर इंक्रीजिंग मार्केट शेयर। ये 106 से आपको 85, 87 आ चुका है अनिल जी। 125 का टारगेट है इन द नेक्स्ट 2 मंथ्स। ओके।